भारतीय संस्कृति में शादी को केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन माना गया है। लेकिन जब एक लड़की कई वर्षों तक योग्य होते हुए भी शादी के बंधन से दूर रह जाए, तब समाज उसे दोषी ठहराता है। कोई ग्रह दोष होगा, शनि भारी है, कुंडली मेल नहीं खाती, ऐसी बातें नितांत सुनने को मिलती हैं। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि शायद उस बेटी के लिए स्वयं माँ काली कोई खास योग बुन रही हों। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की अनुपमा की है, जिसके जीवन में माँ काली ने विवाह का ऐसा मार्ग दिखाया जो सामान्य नहीं था, दिव्य था। अनुपमा बनारस की रहने वाली थी, बीएड करके स्कूल में पढ़ाती थी, सुंदर, सुशील, संयमी, फिर भी 30 की उम्र पार कर चुकी थी। 7 रिश्ते आए, कोई कुंडली में दोष निकाल गया तो कोई दहेज की मांग में चला गया। उसकी माँ हर रोज पूजा करती, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। हर एक रिश्तेदार ताना देता, क्या बात है, लड़की में कोई दोष है क्या? अनुपमा रात में छत पर बैठकर माँ काली से कहती, माँ, क्या मेरी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है? एक दिन किसी ने बताया कि शहर के दक्षिण में एक पुराना माम काली का मंदिर है, जहां विवाह योग जागृत करने की विशेष पूजा होती है। अनुपमा की माँ ने कहा, चलो बेटी, शायद वहीं से कुछ रास्ता निकले। वे दोनों मंदिर गईं। काली माँ की मूर्ति देखकर अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे दिल में कोई तूफान थम गया हो। पुजारी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में शादी का योग है, लेकिन अटका हुआ है। माँ की साधना करोगी तो सब खुलेगा। पुजारी ने बताया कि 11 शुक्रवार तक माँ काली को लाल फूल, मिश्री और चूड़ी अर्पित करनी होंगी, और हर बार यह संकल्प बोलना होगा, हे महाकाली, तुम ही विधाता हो। मेरा भाग्य यदि तुम्हारे चरणों में है तो मेरा योग प्रकट करो। अनुपमा ने पूरी श्रद्धा से यह साधना शुरू की। पहली बार उसने अपने विवाह को बोझ नहीं, एक भक्ति का मार्ग बनाया। जैसे जैसे पूजन आगे बढ़ा, कई चमत्कार होने लगे। पहले सप्ताह ही उसका चेहरा निखरने लगा, मन शांत हुआ। तीसरे सप्ताह स्कूल में एक महिला शिक्षक बोली, तुम्हारी आंखों में अजीब तेज है, कुछ खास चल रहा है क्या? 5वें शुक्रवार को अनुपमा ने सपना देखा। माँ काली ने कहा, जिसे मैं लाऊंगी वह दुनिया का नहीं, मेरी मर्जी का होगा, धैर्य रखो। 8वें शुक्रवार के बाद एक नए शिक्षक प्रभात का तबादला अनुपमा के स्कूल में हुआ। सरल स्वभाव, परिपक्व सोच और अध्यात्म से जुड़ा हुआ। धीरे धीरे दोनों में आत्मीयता पनपी। एक दिन प्रभात ने स्वयं कहा, मैं शादी को सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, आध्यात्मिक बंधन मानता हूं। तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मन को घर मिल गया। अनुपमा कुछ नहीं बोली, पर उस रात माँ काली की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ मुस्कुराई। शादी की बात चली, लेकिन एक पंडित ने कहा, इन दोनों की कुंडली नहीं मिलती, शादी करने से नुकसान हो सकता है। दोनों परिवार उलझ गए। अनुपमा रात भर रोई, मंदिर गई और बोली, माँ, अगर तुमने मिलाया है तो कोई पंडित क्या बिगाड़ सकता है? आज मेरी परीक्षा है या तुम्हारी? मंदिर में दीपक जल रहा था। अचानक एक हवा चली और माँ काली की मूर्ति से एक लाल फूल गिरकर अनुपमा के पैरों पर गिरा। पुजारी ने देखा और कहा, माँ ने स्वीकृति दे दी है। 10वें शुक्रवार को ही दोनों परिवारों ने शादी की सहमति दी। 11वें शुक्रवार को मंदिर में माँ काली के सामने अनुपमा और प्रभात ने मिलकर माँ का विशेष पूजन किया। शादी सादगी से हुई, लेकिन हर मेहमान कह रहा था, इन दोनों में अलग ही संग है, जैसे कोई देव योग हो। अनुपमा के मन में एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, माँ काली जब देती हैं तो पूरी कायनात को बदल कर देती हैं। माँ काली से जब विवाह योग जागृत होता है तो कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। मन का स्थिर होना, अचानक शादी को लेकर डर और चिंता खत्म होने लगती है। सपनों में संकेत मिलना, माँ या उनके दूत स्वप्न में आकर मार्ग दिखाते हैं। नए लोगों का जीवन में आना, जिनसे आत्मा का गहरा संबंध महसूस होता है। रुकावटों का हटना, जो बातें पहले नहीं बनती थीं, वे सहज होने लगती हैं। अंतरात्मा की स्वीकृति, बिना डर के निर्णय लेने की शक्ति। जो लड़कियां शादी को लेकर निराश हैं, वे यह जान लें, माँ काली केवल शत्रु विनाशिनी नहीं, योग विधायिनी भी हैं। अगर शादी में बार बार रुकावट आती है तो संभव है माँ कोई बड़ा संयोग बना रही हो।
माँ को अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो वे ग्रहों की चाल भी बदल सकती हैं। अनुपमा आज भी हर शुक्रवार माँ काली को लाल फूल चढ़ाती है। उसकी बेटी का नाम है योग माया। वह कहती है, माँ काली ने मुझे बताया कि विवाह कोई संयोग नहीं, एक साधना का फल होता है, और जब ये साधना पूरी होती है तो शादी सिर्फ रस्म नहीं, वरदान बन जाती है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।